हेलो बच्चों, आज आपके लिए कंपटीशन बैच में हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम। चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक है, इस नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम को अगर हम बोलना चाहते हैं तो क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति हम इसको बोल रहे हैं। ठीक है, और कंपटीशन में इस नंबर सिस्टम का रोल जो है सबसे ज़्यादा है। यानी हम बात कर रहे हैं कंपटीशन में बेसिक समझ की, और बेसिक समझ जो हमारी बनती है वो कुछ चैप्टर्स होते हैं। जैसे हम बात करें, नंबर सिस्टम है, और स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, ठीक है, पावर और सेट्स हैं, ओके, और ऐसे ही बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन है। ऐसे मार्क देते हैं। 9 से 10 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें हमारे बेसिक समझ आपकी बन जाती है। एक और बात, आज से जो मैं नया वीडियो मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूँ अपने चैनल पर, तो मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं या जो भी हमें देखेंगे आगे, और मैं उनसे बस एक ही बात कहूँगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा मैथ पढ़ाना तो आप आराम से हमारे चैनल को प्रमोट भी करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, बच्चों को फॉरवर्ड आराम से करिए। और यहाँ पर मैं जो कुछ भी आपको सिखाऊँगा बेसिक से लेके सिखाऊँगा, ठीक है, और दोनों ही भाषाओं में बात करूँगा, हिंदी में भी लिखूँगा और इंग्लिश में भी, जिससे किसी कोई डाउट ना हो। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के साथ दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो सही रहे, रेशियो दोनों का सही रहे। और दूसरी बात यह है कि मैं जानता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो परेशानियाँ होती हैं बच्चों को, ठीक है, खासकर जो परेशानी होती है या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो नॉन टेक्निकल मैथ में होती हैं। पर मेरा ये मानना है कि नॉन टेक्निकल मैथ को सीखने के लिए कभी भी जो है आप अंडरस्टैंडिंग मेथड को ही ज़्यादा प्रमोट करें, ज़्यादा आप वैल्यू दें, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में ना जाएं। देखिए, एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल। अभी हम वीडियो शुरू कर रहे हैं अपने नंबर सिस्टम वाली, उससे बस छोटा सा हम बात कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक समझ मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके माइंड में। जैसे आपने पढ़ा, बहुत सारी बेसिक क्लासेस पढ़ी आपने, 9th का, 10th का, 8th क्लास का आपने पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। तो वहाँ पे आपने जब भी देखा होगा, जब भी आप पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो पूरा चैप्टर पढ़ने से आपको क्या समझ में आता है, आप अंडरस्टैंडिंग करते हैं चैप्टर को, आप वहाँ याद नहीं करते हैं, आप वहाँ कोई शॉर्ट तरीके नहीं समझते हैं। ठीक है, 9th में हो या 10th में हो, बहुत सारे चैप्टर्स आपने एक डिटेल से पढ़ा कि इसमें क्वेश्चन फॉर्मूले क्या हैं, इसका क्वेश्चन का आने का फॉर्मेट क्या है, और उसको भी आप पूरा सॉल्व करते हैं एक एक पेज में, जितना बड़ा क्वेश्चन हो उसके हिसाब से। तो यही बात अपने कंपटीशन पर लागू करिए। ज़्यादातर बच्चे या स्टूडेंट या जो भी ये प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन प्रिपरेशन कर रहे हैं वो, तो उसमें ज़्यादातर बच्चे मैथमेटिक्स में इसलिए कामयाब नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर समय बचाने के चक्कर में या कुछ भी ऐसा माइंड जो उसका होता है वो उसमें छोड़ देते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स में सीखेंगे या जल्दबाजी करेंगे, फॉर्मूला बेसिक कंसेप्ट नहीं बनाएंगे। तो मैं छोटी सी एक समझ कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप नॉन टेक्निकल मैथ को सीखने के लिए सबसे बढ़िया अच्छा तरीका जो है, आप अंडरस्टैंडिंग मेथड को अपनाइए। अंडरस्टैंडिंग मेथड, ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग मेथड का मतलब ये है कि देखो, सब कुछ जो हम जो भी तैयार करते हैं वो हमारी समझ पे डिपेंड करता है। अगर हमारी समझ अच्छी है तो हम सब कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मेथड का मतलब यही है कि हमारी समझ, बेसिक जो हमारी समझ होती है वो हमें बनानी है। ठीक है, बेसिक का मतलब बुनियादी चीज़ें, मतलब ये चीज़ कहाँ से जन्म हुआ है, उसका कैसे आ रही है और उसका काम क्या है। अगर कोई भी आपने फॉर्मूला लिया, उसका पूरा एक ओवरऑल समझ लिया, तो आप क्वेश्चन कैसे भी दे दें आप लगभग समझ जाएंगे उसको। ठीक है, तो ये चीज़ ज़्यादा आपको समझनी है। देखिए, अंडरस्टैंडिंग मेथड आपके पास आ गया। जब अंडरस्टैंडिंग मेथड आपके पास आ जाता है तो फिर क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग मेथड आने के साथ साथ फिर आप उसमें क्या करिए, फिर उसको रिवीजन करिए, बार बार आप रिवीजन करिए, और रिवीजन करने के बाद आप टाइम कंज्यूम कीजिए, टाइम को बचत कीजिए। समय की बचत करेंगे तो आप, ठीक है, आप बार बार इसको बढ़ा सकते हैं। लास्ट में जब आपको ज़्यादा ही आपको आवश्यकता पड़ती है शॉर्ट ट्रिक की, ठीक है, ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स जो अंडरस्टैंड वाले हों, जो समझ पर आधारित हों, किस पे, समझ पर आधारित हों, उन्हीं का इस्तेमाल करें आप।
99% ऐसे हैं, देखो मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप कितना भी शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तभी आप याद कर सकते हैं इसको, नहीं तो ऐसा कौन गारंटी दे सकता है कि आप पेपर देने जाएं आपको शॉर्ट ट्रिक्स याद ही रहे। और ये कैसे कह सकते हैं आप सभी जो है कि वही शॉर्ट ट्रिक का क्वेश्चन आएगा, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। और इस भ्रम से आप निकलिए, ठीक है, और ये भ्रम आपको नुकसान ही करेगा, ठीक है। तो हमारा मेथड मैं आपको किसी भी उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस आपको अपना तरीका बता रहा हूँ कि मैथ को सबसे सुपर करने का तरीका यही होता है, ठीक है। जो प्रैक्टिस आपने 1 से 1 फर्स्ट क्लास से आप पढ़ा है, आपने 12th में पढ़े हैं, और बहुत से बच्चे ग्रेजुएशन के बाद दे रहे हैं, बहुत पीजी के बाद दे रहे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं वो सब आप एक बात एक्सपीरियंस कर लीजिए, जो आपने शुरू से प्रारंभ से प्रैक्टिस कर रखी है मल्टीप्लिकेशन की, अगर वही मल्टीप्लाई आपको शॉर्ट ट्रिक से समझाया जाए तो आप उसके कंपेयर में आपने जो कुछ भी पढ़ा है अपने ओरिजिनल मेथड से उससे बहुत फास्ट करेंगे, और यही आपको करना है, ठीक है। बस इसी में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थोड़े समझ है, फिर हम बात करेंगे समझ पर। अभी के लिए हम पढ़ लेते हैं नंबर सिस्टम। तो उसी बेसिक मैथ को हम बात करेंगे, जीरो लेवल से हम बात कर रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से हम चलेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा टारगेट शुरू होता है, यही हमारा टारगेट है। जो भी बच्चे मैथ से डर लगता है वो आराम से हमारे साथ कांटेक्ट में आइए, ठीक है। हम जीरो लेवल से मैथ उसका ठीक करेंगे, और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ आपका मैथ पक्का इम्प्रूव होगा, आप आराम से पढ़ते जाइए, ठीक है। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं वैसे हमारी समझिए, अंडरस्टैंडिंग मेथड बनाइए, ठीक है। मैथ्स आपका अच्छा होगा, आपका एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा होगा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में पहला मेरा जो यहाँ पर टॉपिक है, पहला जो हमारा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक, नंबर्स के बारे में जानना है, अबाउट द नंबर्स, यानी संख्याओं के बारे में यहाँ पर जानना है, ठीक है। संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं के बारे में जानना, मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पर, अबाउट द नंबर, या संख्याओं के बारे में जानना, ठीक है। यहाँ तक होगा। चलिए, अबाउट द नंबर्स या नंबर्स, तो देख लेते हैं क्या होता है। सबसे एकदम बेसिक से बात कर रहे हैं, छोटा टॉपिक लेंगे, ठीक है, और छोटे टॉपिक में देखेंगे किस तरह से ये आ रहा है। तो सबसे पहले नंबर, संख्याएं क्या हैं। संख्याओं में, संख्याएं आपने पढ़ रखी है, जो भी आप रिजल्ट देखते हैं, 1 है, 2 है, -1 है, 1/2 है, √2 है, ये आप सभी संख्याएं जानते ही हैं। संख्याओं का क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो संख्याएं होती हैं, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि संख्याएं क्या हैं, संख्याओं का मतलब होता है एक नियत मान जो होता है, एक नियत मान जो होता है वो क्या होता है, संख्याएं क्या। नियत मान कौन सा हो सकता है, 4 है तो 4 कांस्टेंट वैल्यू, 5 है तो 5 है, -1 है तो ये है, 2/3 है तो नियत मान है। बात समझ रहे हैं। एक एक छोटी सी बेसिक चीज़ें आप समझिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो संख्या या नंबर्स आपसे कोई पूछता है तो दैट इज़ क्या, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। नंबर्स आर कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपके लिए दिए हैं। संख्याएं क्या होते हैं, हिंदी में समझ लीजिए, नियत मान होता है, ठीक है। नियत मान का मतलब जो बदलता नहीं है, अगर 2 है तो 2 ही रहेगा, -4 है तो -4 ही रहेगा, ठीक है। तो आपकी संख्याएं समझ गए, नंबर समझ गए। तो नंबर्स के बाद अब यही संख्याओं में टाइप पढ़ रहे हैं हम। अब ये जो नियत मान है वो कैसे कैसे हो सकते हैं, क्या बढ़ते हैं, क्या कम होते हैं, उनमें देख रहे हैं हम, और संख्याएं कैसी होती हैं। तो पहला हमने देखा प्राकृतिक संख्या देखा, और प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर, अच्छा, इसको प्रदर्शित करने का तरीका भी देख लीजिए। इसको प्रदर्शित करते हैं n से, ठीक है। सब कुछ समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी चीज़ कब काम आ जाए पूरा समझिए आप, ठीक है। तो पहला हमने क्या बात किया, प्राकृतिक संख्या बात की, नेचुरल नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और n से प्रदर्शित इसको हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात हुई, और यहाँ तक बात करने के बाद फिर से देखते हैं एक होती क्या है, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। दो नंबर्स स्टार्टिंग्स विद 1, यानी ऐसे नंबर्स जो 1 के साथ स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 एंड सो ऑन, आगे भी चलते जाते हैं और ये इनफाइनाइट तक चलते हैं, यानी कोई भी बड़ा नहीं होता है। अब चलिए, ठीक है, यहाँ तो समझ में आया।
यानी इसमें कुछ बातें और क्या बन सकती हैं, बन सकती यह है कि सबसे स्टार्ट कहाँ से होती है, पहली बात आपको ये गौर करनी है। प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है 1 से होती है, ख़त्म कहाँ होती है कोई पता नहीं, ठीक है। तो सबसे छोटी आप बता सकते हैं, सबसे छोटी क्या होती है ये। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बना, सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो क्या है, वो 1 है, बट बिगेस्ट नहीं है, ठीक है। जो सबसे बड़ी है बिगेस्ट यहाँ पर नहीं है, बिगेस्ट जो नेचुरल नंबर मिलेगा वो 9, उसमें आंसर आप नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ, तो ये बात आपने समझ ली है। सबसे बड़ा जो होगा वो नहीं होता है, ठीक है, सबसे बड़ी ये नहीं होती, ठीक है। तो इसके बाद हम जितनी संभावना है हमने बात की। फिर से एक बार देख लेते हैं, प्राकृतिक नंबर n से प्रेस करते हैं नेचुरल नंबर को, ये 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 से स्टार्ट होके अनंत तक जाते हैं। अनंत का मतलब जिसका कोई भी एंड ना हो, तो इसीलिए हम कह सकते हैं सबसे छोटी 1 अवश्य होती है, पर सबसे बड़ी कोई भी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर नहीं होता है, ठीक है। अब इसको और क्या कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम हम जान लेते हैं। सेकंड नेम जो है, सेकंड नेम क्या कह सकते हैं, सेकंड नेम इसको ये कह सकते हैं कि देखो काउंटिंग जब भी हम करते हैं, काउंटिंग नंबर्स इसको कहते हैं इंग्लिश में, यानी गिनने वाली संख्याएं, गिनती वाली संख्याएं हम इसको हिंदी में बात कर सकते हैं। अब काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी आप इनको कह सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। और काउंटिंग नंबर्स का मतलब है गिनती, और गिनती कहाँ स्टार्ट करते हैं, 1 से 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। यूपी बोर्ड में हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उन्होंने क्या पढ़ा हुआ है, छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ कि गिनती कर लीजिए, काउंट कर लीजिए, गिन लीजिए, वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। आप 0 से स्टार्ट तो करते नहीं कि 0 स्टूल हो गया, 0 ये हो गया, कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं। तो 1 को ही काउंट में रखिए। अब आपके सामने एक प्राकृतिक संख्या एक चार्ट बन गया है। चार्ट कैसे बन गया, ये होती है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है, सबसे छोटी ये होती है, सबसे बड़ी होती नहीं है। दूसरा नाम आपको ये हो गया, पूरी जानकारी आपके पास हो गई, ठीक है। आराम से लिख लीजिए, खूब नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए पहला आपको जानकारी हुई, दूसरे के बारे में बात करते हैं। दूसरा इसके बाद आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। चलिए, तो पूर्ण संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं W से, इसको प्रदर्शित किया जाता है W से, ठीक है। यहाँ तक हुआ। अब बात करते हैं इसको पहचानेंगे कैसे, पहचान की यहाँ बात आती है, ठीक है, या डिफाइन की बात आती है, आइडेंटिफिकेशन की बात आती है। तो ऐसे नंबर्स, यानी हमारे पास नेचुरल नंबर ने पढ़े, प्राकृतिक संख्या में 0 लगाने से ये बन जाते हैं और ये भी इनफाइनाइट तक जाते हैं। पहली बात ये है कि होल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, 2000 नंबर्स, ठीक है, जब नेचुरल नंबर में या काउंटेड नंबर्स में हम 1 ऐड कर देते हैं, यानी 0 ऐड कर देते हैं, 0 से स्टार्ट कर देते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। यानी पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जब 0, जो ये वाली क्या थी, ये वाली प्राकृतिक संख्या थी, ठीक है, प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या बोल लीजिए, 0 लगा दिया, 0 से स्टार्ट कर दिया, तो क्या बन गई, ये होल नंबर बन गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। फिर से एक और बात यहाँ पे फिर से आया कि क्या सबसे छोटी कौन सी होती है, सबसे छोटी जो होल नंबर्स होता है, सबसे छोटी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। स्मॉलेस्ट होल नंबर से 0, और दूसरा यहाँ पे बनता है सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी की हम बात करें तो सबसे बड़ी यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। बिगेस्ट यहाँ पर नो। जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन आपने बना लिए हैं, ठीक है, माइंड में समझ लिया है, होल नंबर क्या होता है वो भी समझ लिया है,
ठीक है, W से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस कर सकते हैं। ये 0 से शुरुआत होती है, 0 1 2 3 4। तो आपसे पूछा 0 क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है, तो इस तरह से स्टार्ट होगा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में है, बड़ा कोई नहीं होता है, अनंत तक जाता है, इसलिए बड़ा कोई नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं। ठीक है, जो बाकी में इम्पोर्टेंट है, तीसरा हम देखते हैं। तीसरा यहाँ पर देख लेते हैं। तीसरा जो है हमारे पास इंटीजर्स है। इंटीजर्स की हिंदी में हम बात करते हैं इसका पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक कहते हैं इसको। जनरली आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटीजर्स का आई मान सकते हैं, कभी कभी आर से बोल देते हैं। ठीक है, पर आर प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, ये आई प्लस भी और आई माइनस भी। ठीक है, इंटीजर्स को कभी कभी क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम आई ले रहे हैं। कॉम्पिटिशन वैसे प्रदर्शित करने वाली चीज़ों का इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इतना महत्व नहीं है, फिर भी हमने बता दिया है, हाँ आराम से याद रखिए। अच्छा, इंटीजर्स में सबसे पहले समझिए कि 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के यहाँ पर होते हैं। इट इज 2 टाइप्स। ठीक है, तो पहला टाइप इसमें ये है पॉजिटिव इंटीजर्स। दूसरा टाइप ये है नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स को आप क्या बोल सकते हैं? धनात्मक बोल सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक। और यहाँ पे आप बोल सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये होगा। चलिए, ये बात तो यहाँ पर होगी। इसको कभी कभी शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं, पॉजिटिव को ऐसे लिख लीजिए और नेगेटिव को आप इस तरह से लिख लीजिए। ठीक है, आई प्लस हो गया यहाँ पर और आई यहाँ पर माइनस हो गया। जितनी संभावना है सब आपने देख ली। ठीक है, अब आपने छोटी क्लासेस में एक नंबर लाइन देखा होगा, नंबर लाइन, यहाँ से हम आराम से बात कर लेंगे। एक क्या होती है? नंबर लाइन, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है। ठीक है, संख्या रेखा की हम बात कर रहे हैं। संख्या रेखा में आप क्या करते हैं? आप एक लाइन बनाते हैं ऐसे, एक ऐसे 0 कट करते हैं, क्योंकि प्लस वाली संख्याओं को और माइनस वाली संख्याओं को जोड़ने का एक ही माध्यम होता है, वो होता है 0। ठीक है, देखो 0 प्लस वाली संख्याओं से सबसे छोटी होती है। प्लस लगाइए या मत लगाइए, प्लस का माना जाता है। और माइनस वाली सभी संख्याओं से क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? यही बात आपको समझनी है इंटीजर्स में। अगर आपने नंबर लाइन अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं। तो नंबर लाइन हमने देखा, नंबर लाइन एक ऐसी सर रेखा होती है या संख्या रेखा होती है जिसपे पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को एक रिलेशन दिखाता है। 0 से कनेक्टिविटी होती है इसकी। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। पहली बात, सभी इंटीजर्स होते हैं। और सभी इंटीजर्स को कौन कनेक्ट करता है? 0। इसका मतलब 0 भी इंटीजर्स है। एक साइड क्या हो गए? एक साइड हो गए आपके पॉजिटिव इंटीजर्स और एक साइड आपके हो गए नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये भी अप टू हैं इनफाइनाइट का, नेगेटिव इनफाइनाइट, और ये भी आपके अप टू है पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। ये आपकी पूरी कहानी है। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ से लिख सकता हूँ। तो पॉजिटिव में आपके प्लस के 1 से लेकर के +2 से लेकर के पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, और ये आपका -1 -2 से लेकर के माइनस के इनफाइनाइट तक, और 20 में से कनेक्शन कौन होता है? 0। ठीक है, तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आप आराम से याद देख लीजिए। ठीक है, फिर चलते हैं इसके क्वेश्चनों की तरफ। तो ये है इंटीजर्स के मामले। इंटीजर्स पूर्णांक 2 प्रकार से, पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे होते हैं जिसके पास प्लस लगाओ, प्लस लगाएं या ना लगाएं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और कहाँ तक जाता है? प्लस के इनफाइनाइट तक जाएगा। नेगेटिव वाला -1 -2 और माइनस के इनफाइनाइट तक जाएगा। इन दोनों को कनेक्ट कौन करता है? 0 करता है। किस तरह से करता है? ऐसे करता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता है और ना सबसे छोटा होता है। ये
खास बात आपको याद रखनी है, ठीक है। सबसे बड़ा इसलिए नहीं हो सकता है पॉजिटिव का, और सबसे छोटा इसलिए नहीं हो सकता है कि नेगेटिव कहाँ तक जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा अथवा कह सकते हैं तथा सबसे छोटा पूर्णांक कोई नहीं होता, कोई नहीं होता है, ठीक है। नो वन इज स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट इंटीजर्स, ठीक है। नो वन इज स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट इंटीजर्स, ठीक है। ठीक बच्चों, आपको समझ में आया होगा, देख लीजिए अच्छे से, एकदम कंप्लीट जानकारी आपके पास है, ठीक है। इंटीजर्स को लेते हुए, और इंटीजर्स में आप खास ध्यान रखना, देखो अच्छा प्रूफ अब मैंने आपको दिया है। अगर सबसे छोटा आप इंटीजर देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, सबसे जीरो तक से बड़ा है तो इसका मतलब और छोटा है, ये और छोटे जाएंगे तो कहाँ तक ले जाएंगे, छोटा नहीं हो पाएगा। बड़ा देखना चाहेंगे तो बड़ा कहाँ तक देखेंगे, बड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, ना तो छोटा होता है और ना ही बड़ा होता है, ठीक है। इंटीजर्स सिर्फ आप जानते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। जीरो कनेक्टिविटी होती है, इंटीजर्स को जोड़ने की कड़ी क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। यहाँ तक हो गया है पूर्णांक के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ के पास। ठीक है, देख ले। चलिए इसमें फिर आगे बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ, ठीक है। 3 नंबर आपने सीख लिए हैं, तीनों के बारे में, 3 संख्याएं क्या होती हैं वो आपने सीख ली हैं। फिर से हम जानते हैं चौथे के बारे में, ठीक है। फोर्थ वाली क्या है, फोर्थ वाली अगर छोटा सा हम समझें तो हम बात करते हैं इवन की, इवन नंबर्स, ठीक है। इवन नंबर्स इसको बोलते हैं सम संख्या, यहाँ पर हम बोलते हैं सम संख्याएं, ठीक है। इसको प्रदर्शित करते हैं ई से, ठीक है। यहाँ तक हमें मान लिया है सम संख्याएं हो गई हैं। अब इसकी पहचान क्या है, पहचान देख लेते हैं या डिफाइन देख लेते हैं, ठीक है। तो डिफाइन क्या है अच्छे समझिए। इसमें यह होता है कि इसमें किसी भी नंबर से क्या करते हैं, जब किसी संख्या में 2 से, इवन का मतलब सिर्फ 2 से बात हो रही है, ठीक है। 2 से भाग दिया जाता है तो पूरा जाना चाहिए, तो शेषफल 0 बचे, तो शेषफल 0 बचना चाहिए, 0 बचे, ठीक है। यानी व्हेन डिवाइडेड एनी नंबर बाई 2, यानी किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड दिया जाता है, ठीक है। इंग्लिश में हम ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन एनी नंबर डिवाइडेड बाई 2 एंड गेट रिमाइंडर इज 0 या 0, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर, ठीक है। इंग्लिश में इस तरह से हो गया है। चलिए अब आपको ये बात समझ नहीं आई होगी तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं, सिंपल से एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए यहाँ बात करते हैं एग्जाम्पल को लेकर के। मैं 2 से एक नंबर में डिवाइड दे रहा हूँ 10 में, ठीक है। 10 नंबर लिया, डिवाइड देने का सबका अपना ये तरीका है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 से डिवाइड दिया हमने, कितनी बार गया, 5 से गया, और चेंज किया 0, रिमाइंडर क्या है 0, इसका मतलब 10 क्या है, रिमाइंडर 0 है, तो 10 इवन नंबर है। चलिए और बड़ी बात कर लेते हैं। और मैंने डिवाइड दिया 2 से, मान लिया कि मैं 246 में डिवाइड देना है मुझे, किसमें देना, 246 में, 3 डिजिट का नंबर ले लेते हैं। अब एक बार गया 2 बन जा 2 हो गया, माइनस, फिर 4 लिखा, 2 2 जा 4 हो गया, फिर माइनस 6 लिया क्योंकि 0 बच रहा है, 2 3 जा 6 हुआ, तो यहाँ पर भी कैंसिल हुआ, तो क्या बचा, रिमाइंडर 0, ठीक है। समझ में आई बात। यानी आपको इवन नंबर पहचानने के लिए आपको माइंड में यही सेट रखना है कि मुझे 2 से डिवाइड देना है, रिमाइंडर 0 बचता है तो मैं यस बोलूँगा, शेषफल अगर 0 बचता है तो मैं यस बोलूँगा, और अगर 0 नहीं बचता है तो वो नो है। जैसे 0 ना बचे उसके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं।
2 का एग्जाम्पल 2 का हमने डिवाइड दिया, 2 से डिवाइड देना है, ध्यान रखिए, इवन पहचानना है। 2 से हमने डिवाइड दिया, किस में दिया, मान लेते हैं 53 में दिया, तो पहले एक बार गया, सॉरी 2 बार गया, 2 2 जा 4, 1 बचा माइनस करने पर, ये आया 6 12 1, ये 1 शेष पर बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ जाना है। पहली बात तो कंफर्म ये है कि इवन नंबर है, डिवाइड किससे करना है, 2 से ही करना है, ओनली 2 से। ये नहीं कि आप जो बनाए उससे दे दें, नहीं, हमें तो इवन पहचानना है। बात ठीक है, यहाँ तक इतनी बात आई समझ में? 2 से ही डिवाइड देना है, 2 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं देना है, इतनी बात हुई। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इसमें क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन सबसे पहला इवन नंबर क्या है, यानी सबसे छोटा, सबसे छोटा सम संख्या हम देख रहे हैं। सबसे छोटी सम संख्या कितनी होगी, 2। इसकी सीरीज में चला देता हूँ, 2 4 6 8 10 12, ठीक है, 14, ऐसे आगे चल के अप टू इनफिनिट। ठीक है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर कितना होता है, 2। इंग्लिश में भी लिख दिया, हिंदी में भी। ठीक है, सबसे छोटा तो इवन नंबर होता है, सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा दिख ही नहीं रहा है, इनफिनिट तो जा रहा है, तो सबसे बड़ा नहीं होता है। नो बिगेस्ट, नो बिगेस्ट इवन नंबर, ठीक है, बड़ा नहीं। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन की संभावना यहाँ पे हो सकती है वो हमने बताई। एक और क्वेश्चन हो सकता है कि आप पहचानेंगे कैसे कि ये इवन नंबर है। ठीक है, तो आप आराम से लिख लीजिए, देख लीजिए, इतना आपको समझ में आया है। पहचानने के लिए नियम क्या है, ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ से हटा देता हूँ ये डेफिनेशन। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, पहला हमने समझ लिया है, और ये दूसरा क्वेश्चन बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो पहचान कैसे करेंगे आप, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास यही है। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई, ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग नंबर्स आर इवन नंबर्स। ठीक है, यानी कोई भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हों, आपको पहचानना है कि सम संख्या क्या है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं। मैंने एक नंबर लिखा कुछ इस प्रकार, और एक नंबर लिखा मैंने कुछ इस प्रकार, एक लिखा मैंने ऐसे, और एक लिखा हमने इस तरह से। ठीक है, ये 3-4 नंबर एग्जाम्पल लिए हैं, और एग्जाम्पल लेने के लिए पहचान मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ। पहचान क्या रखनी है, जिसके लास्ट में आपको क्या देखना है, लास्ट डिजिट देखना है, यानी अंतिम अंक देखना है। अंतिम अंक जिसके लास्ट में 0 हो, 2 4 6 और 8 हो, बस ये देखना है। ठीक है, जिसके लास्ट का अंतिम अंक इवन होता है, या 0 2 4 6 8 आता है, लास्ट वाला डिजिट आता है, तो वो इवन नंबर होता है। आप कितने बड़े से बड़ा एग्जाम्पल ले लीजिए, आप देखते ही पहचान लोगे। ठीक है, ये क्या है, 1 है, हमें पहचानना है। 0 2 4 6 8 आना चाहिए, नहीं है, इसका मतलब नो, दिस इज नॉट अ इवन नंबर, यह है सम संख्या नहीं। अब यहाँ देख लेते हैं हम, लास्ट का अंतिम अंक कौन सा है, 0 है, 0 मैच कर रहा है, इसका मतलब यस दिस इज इवन नंबर, यह है सम संख्या है। लास्ट का अंतिम अंक कितना, 8 है, मैच कर रहा है, तो इसको बोलेंगे यस ये है। बात ठीक है यहाँ तक। अब फिर और देख लीजिए, यहाँ पर भी लास्ट में देखा 4 है, इसमें भी 4 है, तो इसका मतलब ये भी यस है, ये देख लिया आप। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई है, आराम से देख लीजिए कि आपने पहचानना भी देख लिया, कितना बड़े से बड़ा डेट हो, कितने बड़े सा नंबर हो। ठीक है, चाहे 4 का अंकों का हो, चाहे 5 अंकों का हो, चाहे 6 अंकों का हो, 10 का हो, 12 का हो, आपको ओनली नोटिस करना है क्या, लास्ट डिजिट। ठीक है, तो जितने भी शायद संभावना है इवन नंबर्स में हमने देख लिए हैं। 2 से डिवाइड देना है, ये लॉक है, डिवाइड देने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए, शेष पर 0 आना चाहिए। ठीक है, तभी आप इवन नंबर या सम संख्या कह सकते हैं। पहचान आपकी 0 2 4 6 8 से होती है, जिसके लास्ट का डिजिट आपको मैच करना है, अगर नहीं कर रहा तो नो है। ठीक है, सबसे छोटा 2 होता है, सबसे बड़ा नहीं होता है, ये आपने देख लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं 5th की तरफ।
फिफ्थ में देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हम देख रहे हैं ऑड नंबर्स में इसको हम बोलते हैं हिंदी में विषम संख्या, हम इसको बोलते हैं विषम संख्या। ओ से प्रदर्शित कर रहे हैं इसको, ओ से इसको प्रदर्शित कर रहे हैं विषम संख्या को। और ओ से अब इसकी डेफिनेशन या परिभाषा की हम बारे में बात कर रहे हैं, डिफाइन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी 2 से डिवाइड देना होता है, ठीक है। इसके लिए अभी लॉक है, एकदम कंफर्म है 2 से, ठीक है। अगर किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं 2 से तो रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर शून्य ना बचे, नॉट इक्वल शून्य। यानी किसी भी संख्या में, हिंदी में अगर लिखते हैं तो किसी भी संख्या में अगर 2 से भाग देते हैं तो शेषफल शून्य नहीं बचना चाहिए, नॉट इक्वल शून्य, ठीक है। छोटे प्रमाण से लिखिए समझने के लिए, ठीक है। जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ तो वो भी आप लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जब किसी भी संख्या में 2 से भाग देते हैं तो शेषफल शून्य ना आए तो उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। whenever divide any number by 2 gets remainder not equal to 0 is called the odd numbers, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब इसकी सीरीज बना लेते हैं। तो कहाँ चलती है, 1 3 5 7 9 11 और अप टू 8 तक चेक कर लेते हैं क्वेश्चनों को। मान लेते हैं हमने एग्जाम्पल लिया, चेक किया, देखो 7 है, 7 को चेक किया, 2 से 7 को डिवाइड दे रहे हैं, 2 3 6, क्या बच रहा है 1 रिमाइंडर, मोस्टली 1 बचेगा। रिमाइंडर 0 ना बचे, क्या बच सकता है, रिमाइंडर 1 बच सकता है। पॉसिबिलिटी क्या है, 1 बचने की 9-10%, ठीक है। जब भी हम क्या करते हैं 2 से किसी भी और नंबर में डिवाइड देते हैं तो आप याद रखिए 1 शेषफल बचता है, 0 नहीं बचता है, ये याद है, कंफर्म है एकदम, ठीक है। किसी में डिवाइड दे लीजिए, आपके साथ क्या बचेगा, 1 ही बचता है रिमाइंडर, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए या ऐसे याद कर, 0 नहीं बचेगा। किसी में भी बड़े से बड़ा दे दीजिए। हम देख लेते हैं और नंबर, मान लेते हैं 53 है। अच्छा, और नंबर पहचान ऐसी है जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 आ रहा हो, 3 आ रहा है और नंबर, डिवाइड दे लीजिए। 2 2 जा 4 हो गया, 1 3 6 जा 12 हो गया, कितना रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर 1, ठीक है। तो शेषफल नॉट इक्वल 0 1, यानी कंफर्म बात यह है कि विषम संख्या और नंबर में शेषफल क्या बचता है, 1 ही बचना है, ठीक है, ओनली 1। चलिए तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है, पहला क्वेश्चन वही सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा देख लेते हैं, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जो और नंबर है वो क्या है, 1 है। सबसे बड़ा देखें तो बिगेस्ट, सबसे बड़ा नहीं होता है, नो, ठीक है, नहीं होता है। पहचान के लिए जिसके लास्ट का डिजिट आपको देखना है 1 3 5 7 9, ये आपको अंतिम अंक देखना है, अंतिम अंक या लास्ट डिजिट आपको देखनी है। लास्ट डिजिट किसी भी नंबर की, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट आप देखेंगे और लास्ट डिजिट देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, या तो 1 हो गया, 3 5 7 9, इनमें से कोई भी आपको अगर मिलता है तो आप बताएंगे कि ये ऑड नंबर है। एग्जाम्पल मैं यहाँ दे देता हूँ, मान लेते हैं मैंने ये लिखा, ठीक है, और एक नंबर मैंने ये लिखा और एक ये लिखा, ठीक है। तो देखिए 0 है, नहीं है, मुझे पहचानना है 1 3 5 7 9, या 9 है तो ये यस है, ये 5 है इसमें भी यस है, ठीक है। सिंपल सा आपका हुआ। और नंबर्स, 5वीं संख्या आपने जान ली है कि विषम संख्या अगर होती है उसकी पहचान क्या है और उसके क्वेश्चंस कितने होते हैं, सबसे छोटा सबसे बड़ा, ठीक है, ये आप पहचान कर सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में और भी जानेंगे कि विषम का विषम से मल्टीप्लाई करते हैं तो अबाउट द रिलेशंस दूसरा टॉपिक हम बनाएंगे, संख्याओं के बीच में संबंध क्या है वो हम पूरा जानेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए संख्याएँ जान रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था 0 लेवल से मैथ सीखनी है आपको, पूरा मैथ सीखिए, अंडरस्टैंडिंग बनाइए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बनाने से अच्छा रहता है, अंडरस्टैंडिंग बन रही है तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या बीमारी क्या है, आखिर कहाँ से चल रहा है कहाँ से नहीं चल रहा है, तो आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग
जरूरी है। तो उसके बाद बढ़ते हैं, छठवें पे बढ़ते हैं 6 पर, और 6 नंबर का है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्राइम नंबर्स, ठीक है, और इसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। सबसे इम्पोर्टेंट संख्याओं में, नंबर्स में वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद रिलेशन में हम बताएंगे कि इसका क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो डिफाइन या पहचान कैसे करेंगे इसकी, हम परिभाषा इसकी क्या होगी, सिंपल सी पहचान इसकी है, ठीक है। सिंपल सी पहचान क्या है कि एक ऐसे नंबर्स होते हैं, ये ऐसी संख्याएं होती हैं, ठीक है, ये ऐसी संख्याएं यहाँ पर हैं जिनमें स्वयं व 1 से भाग जाता है, ठीक है, या तो स्वयं से जाए या 1 से जाए, भाग जाता है, और शेष पर शून्य बचता है। और ये भी लिखना है आपको, शेष पर शून्य बचता है, ठीक है। यानी अगर इनमें इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ, कोई भी नंबर्स ऐसे नंबर्स होंगे जिसमें हम डिवाइड या तो सेल्फ से दें या 1 से दें, और रिमाइंडर जो बचता है वो क्या बचे, शून्य बचे, ठीक है, क्या बचे, शून्य बचे। डेफिनेशंस, ऐसे नंबर्स, ठीक है, जिनमें या तो सेल्फ से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो जाए, या 1 से डिवाइड हो, वो आपके प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शॉर्ट में आप इसको PN बोल सकते हैं, PN, ठीक है। और ऐसी संख्याएं हिंदी में बात करें तो ऐसी संख्या जिनमें 1 से और स्वयं से ही डिवाइड जा रहा है, ठीक है, 1 से या स्वयं से जाता है, या तो 1 से जाए या स्वयं से जाए, और शेष पर शून्य बचता है, तो वो क्या होते हैं, आपके प्राइम नंबर होते हैं। ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, आगे हैं कौन से ये, कुछ एग्जाम्पल हमने लिए यहाँ पर, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिए 11 लिया। चेक क्या करना है, स्वयं से जाए, 1 से जाए, उसके अलावा और किसी से ना जाए, ठीक है। तो एक बार हमने डिवाइड दिया 11 से, तो चला गया एक बार, ठीक है। कुछ इसको ऐसे देख लीजिए, ऐसे देखना ज़्यादा सही, एक बार गया, रिमाइंडर क्या बचा, शून्य बचा, ठीक है। और 1 से अगर 11 में डिवाइड देते हैं तो कितनी बार जाता है, 11 से, फिर भी रिमाइंडर शून्य बचा। इसके अलावा और से देते हैं, मान लीजिए 2 से देते हैं, 2 से 11 में दिया, 2 5 या 10 हो गया, रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर नॉट इक्वल 0। हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर 0 चाहिए। ये बात समझनी है। यानी वही नंबर ऐसे होंगे जिनमें 1 से और 12 से डिवाइड जा रहा है, बाकी किसी से नहीं जा रहा है। देते हैं डिवाइड, पॉइंट ऑफ नहीं देखना है आपको, रिमाइंडर शून्य लाना जरूरी है, ठीक है। आप आराम से देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन से पहला जो हम बात करें कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। 2 3 5 7 9 नहीं है, 11 है, क्योंकि 9 में 1 3 और 6 चला जाएगा। 11 के बाद 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, ऐसे करके और भी लिख देता हूँ मैं, 41 है, 43 है और 47 है, ऐसे ही, ठीक है। यानी ये ऐसे नंबर्स हैं, ये सब प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। मैं सभी का बोला भी है ना। इनमें सिर्फ 1 से जा रहा होगा या खुद से जा रहा होगा डिवाइड, और रिमाइंडर शून्य बच रहा होगा, बाकी किसी से नहीं जाएगा, ठीक है, पूरा नहीं जाएगा। पॉइंट में आ सकता है, वो बात अलग है, हम पॉइंट की बात ही नहीं कर रहे हैं। हमें तो मानना है कि अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या है, तो वो हमें देखना है, ठीक है यहाँ तक। चलिए, अब पहला क्वेश्चन जो बनता है कि 1 से 100 के बीच में, बिटवीन 1 to 100 कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, 25 अभाज्य संख्या होती हैं, ठीक है, 1 से 25 के बीच में, ठीक है। यहाँ तक आपने देख लिया होगा, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ मैं क्वेश्चनों को, ये आपने सब डेफिनेशन लिख ली होगी। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है 1 से 50 के बीच में भी देख लेते हैं। 1 से 50 के बीच में जो प्राइम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 15 जो होते हैं प्राइम नंबर होते हैं। आप काउंट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 15
प्राइम नंबर यहाँ पे होते हैं, यानी ये अभाज्य संख्या यहाँ पर होती है। मैं ठीक है यहाँ तक? इतनी सी बात है, 1 से लेके 50 तक। दूसरा क्वेश्चन में जान लिया हमने। चलिए और देख लेते हैं। तीसरा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देख लेते हैं, सबसे छोटी भी और सम भी है ये, ठीक है। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, आंसर इसका है 2। सबसे छोटा भी है और सम भी है, यही आपको याद रखना है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, छोटे के साथ साथ सम भी है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, इसी प्रकार सबसे छोटी विषम अभाज्य, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपका बन जाएगा यहाँ पर, सबसे छोटी विषम अभाज्य बन जाएगा संख्या स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो इसका आंसर है 3, ठीक है बच्चों। सबसे बड़ी नहीं होती है। अगर आपसे पूछा जाता है 5वां क्वेश्चन, सबसे बड़ी क्या प्राइम नंबर होता है, बिगेस्ट होता है, तो आप आंसर देंगे 9, ठीक है। अभी के लिए आपकी संभावनाएं जो हैं प्राइम नंबर के बारे में आपने सारे जान ली है, ठीक है। प्राइम नंबर पूरा जान लिया है आपने कि क्या होता है क्या नहीं होता है, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अभी तक हमने क्वेश्चन जान लिए हैं, जो क्वेश्चन लगभग होते हैं। ऐसे ही आप 1 से 20 तक याद कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि 1 से लेकर 100 तक 25 होती है, 1 से लेकर 50 तक 15 होती है, ऐसे ही 1 से लेकर 20 तक आप कर सकते हैं। कंसेप्ट आपके माइंड में है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है, वो आपके माइंड में है, तो आप आराम से पता कर सकते हैं। पूरा जो डिटेल है मैंने आपको सब बता दी है प्राइम नंबर से संबंधित। इसका जस्ट उल्टा एक और देख लेते हैं 7 नंबर पर। ठीक है, यहाँ पे आते हैं 7 नंबर पर फिर बात करते हैं 7। चलिए प्राइम हो गया है, अब बात कर लेते हैं कंपोजिट की। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट का मतलब हम बात कर लेते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं इसको हम कहते हैं, ठीक है यहाँ तक। अच्छा वो तो अभाज्य थी, ये भाज्य है, सिंपल सी बात, उसका उल्टा। यानी ऐसे नंबर्स जिनमें 1 से भी डिवाइड जाए या सेल्फ से भी चला जाए, इसके अलावा एक और से चला जाए, 1 मोर नंबर, ठीक है। 1 से तो जाएगा ही जाएगा, सेल्फ से तो जाता ही जाता है, एक और नंबर से चला जाए तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिनमें 1 से भाग जा रहा है, स्वयं खुद से जा रहा है और एक और से जा रहा है, एक और दूसरी कोई, ठीक है। अच्छा उदाहरण ले लेते हैं अब, आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो। अच्छा इन दोनों में कंडीशन यही है कि शेषफल या रिमाइंडर 0 बचे, उसकी तरह, ठीक है। ऐसा नहीं रिमाइंडर 0 नहीं बचे दे दो पॉइंट ऑफ डिवाइड, ऐसा नहीं करना है। दोनों में रिमाइंडर या शेषफल 0 ही बचना चाहिए, ठीक है। चलो तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने पहले लिया 9 में देखिए 1 से डिवाइड चला जाएगा, आप ऐसे डिवाइड देखिए चेक करिए, आपको 0 पता चलेगा। 9 बार गया तो रिमाइंडर 0 आया। फिर 9 में 9 से देख लीजिए, 9 से 9 में डिवाइड एक बार जाएगा, फिर भी 0 आया। इसके अलावा किससे जाएगा 9 में, 3 से भी जाएगा। 3 से आप डिवाइड चेक कर लीजिए 9 में, 3 3 जा 9, देखिए फिर से रिमाइंडर क्या आया, 0। तीनों में शेषफल क्या आया है, 0 आया। कंडीशन देख लीजिए मैच कर रही है, 1 से भी गया, सेल्फ से भी गया और एक और संख्या से गया, 3 से मैंने दे दिया। तो इसका मतलब तीनों में रिमाइंडर सेम 0 बच रहा है, रिमाइंडर बचना भी 0 है, ठीक है, जरूरी भी है। तो ये आपको क्या होगा, कंपोजिट नंबर हो गया। अब अगर आपको फैक्टर्स याद है तो आराम से कर सकते हैं। जैसे 15 है, 15 में देखिए 1 से डिवाइड चला गया, 15 में 3 से चला जाएगा, 15 में 5 से चला जाएगा और 15 में
खुद 15 से भी चला गया डिवाइड, सब में पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, रिमाइंडर शून्य बच रहा है, तो 15 कैसा हो गया, कंपोजिट नंबर्स हो गया। आपसे कोई भी पूछता है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो आप सिंपल ये बताएंगे सबसे छोटा कोई भी नहीं होता, सबसे बड़ा कोई भी नहीं होता, ठीक है। बनाने को बना सकते हैं कि सबसे छोटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 से, ठीक है। कह सकते हैं कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, 9 हो गया। 9 ही ऐसा नंबर है, 9 से पहले हम बात करेंगे, से 4 भी बात करेंगे, ठीक है। तो 4 में भी संभावना क्या होती है, 4 आपका इवन हो जाएगा, ये आपका ऑड हो जाएगा, ये आपका इवन हो गया। 4 में 1 से भी ज़्यादा, 2 से भी ज़्यादा, 4 से भी ज़्यादा जा रहा है, तो सबसे छोटा 4 जो हो गया आपका क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। पहला आंसर आपका इवन कंपोजिट नंबर, ठीक है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा तो नहीं कह सकते हम, और सबसे छोटा और जरूर कह सकते हैं 9 है, ठीक है। ये जनरली हम पढ़ लेते हैं। सबसे छोटा अगर बात करें कंपोजिट नंबर, और हम बात करें भाज्य संख्या बात करें, तो आपका सबसे छोटा जो होता है इवन में बात करें 4 होता है, और में बात करें 9 होता है, ठीक है। आपको याद रहेगा, उम्मीद यही है, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए, आपके पास ये कंपोजिट संख्या हो गई है। याद रखिए लगभग कम से कम 3 बार डिवाइड जाना चाहिए, किसी से भी जाए, पर 2 कंपलसरी है उसमें, 1 और 12। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं अब। तो नेक्स्ट आपके पास है जो भी है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है, अब हम बढ़ रहे हैं किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो है रियल नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है रियल नंबर, नेक्स्ट आपके पास जो है, ठीक है। रियल नंबर को बोला जाता है वास्तविक संख्या, बोला जाता है वास्तविक संख्या, ठीक है। और वास्तविक संख्या बोल रहे हैं तो क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं, और देख लेते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्याओं को जनरली जो 2 प्रकार से बांटा गया है, एक तो रेशनल में बांटा गया है और एक इर्रेशनल में बांटा गया है, ठीक है। रेशनल नंबर यानी परमेय में बांटा गया है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, ठीक है। चलिए, वास्तविक संख्याओं का मतलब क्या होता है, जो एग्जिस्ट करती हैं, जो होती हैं रियल नंबर्स। और होने का संख्याओं का 2 प्रकार से मतलब हो सकता है, या तो वो सिंपल फॉर्मेट में होंगी, सिंपल फॉर्मेट का मतलब है कि वो सिंपल नंबर में होंगी, ठीक है, 2 है, 3 है, 1/2 है, ऐसे करके। और दूसरा है कि वो उनके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन होगा, कॉम्प्लिकेशन का मतलब है वो अनरूट में होंगी या टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट, ऐसे कुछ टर्म में होगी, ठीक है। तो संख्याओं को 2 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो सिंपल में या डेसिमल में। लगभग हम मान सकते हैं कि डेसिमल वाले जो होते हैं, जो रुकते नहीं हैं, रिमाइंडर बचता जाता है, रिपीट होता जाता है, उनको हम रेशनल कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए वास्तविक संख्याओं को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। डिवाइड कर दिया गया तो पहला हमने एग्जाम्पल से पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, डिफाइन, परिभाषा देख लेते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है, यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके और Q नॉट इक्वल 0, यानी सिंपल सी बात है कि इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल 0, यानी हिंदी में बात करते हैं तो अंश बटे हर में लिखा जाए, अंश बटे हर में लिखा जाए और हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यही मतलब है, ठीक है। पहले रेशनल समझ रहे हैं, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम किसको समझ रहे हैं, रेशनल को समझ रहे हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर हमारे पास क्या होता है, रेशनल या परमेय संख्या क्या होती है, जिसको RN नंबर बोलते हैं और इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर किससे करते हैं, R से, ठीक है, R से दोनों करेंगे। तो ये हो गया आराम से। अच्छा, हर 0 नहीं होना चाहिए, हर हो ना हो ये ही रिप्रेजेंट करता है, अंश से कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है कि 2/3 है, 5 है, क्योंकि देखो 5 क्यों है, 5 के नीचे 1 लगा सकते हैं, ठीक है। 0 भी है, 0 के नीचे 1 लगा सकते हैं, जिसने मना किया कि हर 0 नहीं होना चाहिए, हर तो 1 है ना, ऊपर चाहे अंश 0 हो चाहे ना हो, हमें ऐसे मतलब ही नहीं है, हर 0 नहीं होना चाहिए बस, ठीक है।
अच्छा, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फ़र्क नहीं कर रहा है। तो ये आपके रेशनल परिमेय संख्या आराम से पहचान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, नंबरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। ठीक है, हिंदी इंग्लिश का बोल रहा हूँ मैं। और ये मैंने लिया है, हर जीरो नहीं होना चाहिए, इसी को नोटिस करना है, यही नोटिस पॉइंट है आपका, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल 0। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। यही एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसका जस्ट उल्टा, इसकी डिफाइन क्या है, इसकी डिफाइन और परिभाषा आपकी ये है। ठीक है, क्या है वो देख लेते हैं। जिन्हें P/Q की फॉर्म में ना लिखा जाए, इट्स कैन बी, नहीं लिखा जाए, नहीं लिखा जाए। ठीक है, ओके, इनको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज अ P/Q फॉर्म, ऐसे हम बोल सकते हैं इसको। एग्जाम्पल में जनरली आपने अंडर रूट देखा होगा कुछ इस तरह से, √5 और √7, और कभी कभी पॉइंटों में आपने देखा होगा कुछ ऐसे चलते हुए। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेट, ऐसे चल रहा है। ठीक है, ये इस तरह से। इसकी और पहचान क्या हो सकती है, जब हम रेशनल नंबर बात करेंगे, रिलेशन बिटवीन नंबर से बात करेंगे, तो वहाँ पर जाएंगे हम। अभी आपको सिंपली समझना है, क्योंकि हम हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा मेन मकसद ये है कि आपको पहले बेस को समझाना। बेस समझाएंगे, आप अच्छे से याद करिए, नोट्स बनाइए, तैयार रखिए इसको। फिर अगले वीडियो में जब आपको समझ में आएगा कि रिलेशंस क्या है नंबरों के बीच में, फिर आपको और मज़ा आएगा, क्योंकि आपको समझ में आएगी पूरी बात। ठीक है, इसलिए मैं बस उतना ही बता रहा हूँ जितना आपको ज़रूरत है। तो रेशनल और रेशनल नंबर आपके पास हो गया है। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास है। तो यहाँ तक आपने सब लिख लिया है, रेशनल और रेशनल नंबर के बारे में आपने लिख लिया है। ठीक है, तो जितने हमें कंपटीशन में जितने संख्याओं की आवश्यकता होती है, लगभग हमने पूरी बात कर ली है, और पूरा बेसिक से जाना है कि क्या होता है। और अगर मान लेते हैं एक आध दो की ज़रूरत पड़ती है, तो जब हमें रिलेशन बिटवीन नंबर में आएंगे तो आपको बताएंगे ज़रूर। ठीक है, तो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है, आपके 0 लेवल से मैथ सीखने की कहानी में ये पहला कदम हमारा है। आप हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, आपको पक्का मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि आपकी मैथ्स जो होगी पूरी अच्छी होगी। ठीक है, आप हमसे कांटेक्ट कैसे भी कर सकते हैं, यूट्यूब से। ठीक है, कैरी क्लासेस का हमारा यूट्यूब चैनल भी है, टेलीग्राम भी है, आप जैसे चाहे वैसे जुड़ सकते हैं हमसे। और ठीक है, हमारे चैनल को प्रमोट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए। आपको अच्छा लग रहा है तो जो भी आपके दोस्तों को, फ्रेंड को, रिलेटिव्स को अगर मैथ नहीं आती है, तो हम 0 लेवल से हम बात कर रहे हैं, आप आराम से हमारे साथ जुड़िए और हमारा प्रमोट करते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।